हेलो दोस्तों, आज है 8 जुलाई 2026। 7 और 8 जुलाई से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे। हरियाणा करंट अफेयर के साथ में हम आज हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी कवर करेंगे। साथ में हरियाणा जीके को भी स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड और रेलिवेंट क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे एग्जाम्स में हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे सीईटी ग्रुप सी व या डी या स्टेट एग्जाम हो। यहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, सभी प्रश्न को यहाँ पर कवर करेंगे। आप कुछ नहीं करना है, प्रश्न को पढ़ना है और सही ऑप्शन को चूज करना है। जैसे हम क्या करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और सही ऑप्शन लगाते हैं, वैसे के वैसे ही आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। जैसे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को तो कवर करेंगे ही करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, साथ में उनको भी कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1 प्रश्न दिया है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जींद में किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन ट्रेन को। हरियाणा में जींद से हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री का जिंद हरियाणा दौरा प्रस्तावित किया गया है। इसमें देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। साथ ही जिंद रेलवे स्टेशन को पुणे विकास एवं मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन का भी उल्लेख किया जाएगा। तो हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हरियाणा पर्यटन द्वारा आयोजित आम महोत्सव मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर। हरियाणा पर्यटन आम महोत्सव का आयोजन यादवेंद्र गार्डन पिंजौर से किया जाएगा। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा पर्यटन द्वारा आम के स्वाद और मनोरंजन पर आधारित आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव 10, 11 एवं 12 जुलाई 2026 को आयोजित होगा। आयोजन स्थल यादवेंद्र गार्डन पिंजौर निर्धारित किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य आम की विभिन्नता, किस्मों, स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब हम यहाँ पर हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, शारदा देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला जिले में। ज्वाला देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में देवी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरी झज्जर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। लगातार 1 महीने तक चलने वाला मेला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाथरी माता का मेला पानीपत में। हरियाणा में हर महीने लगने वाला मेला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडु का मेला, पपाना जिला करनाल में लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धू माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारकपुर गुरुग्राम में। अब हम नेक्स्ट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर नई नई ट्रांसफर नीति में कर्मचारियों की रैंकिंग कितने अंकों के स्कोर के आधार पर होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 अंक। नई ट्रांसफर नीति के कर्मचारियों की रैंकिंग 120 अंक स्कोर के आधार पर हो। तो अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी है। कर्मचारियों की रैंकिंग 120 अंकों के स्कोर के आधार पर होगी। कपल केस के अंक 5 से बढ़ाकर 10 किए गए हैं। अनुभव को 25% वेटेज देने और उम्र का वेटेज 75% से घटाकर 25% करने का उल्लेख है। अब हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में किसान मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। हरियाणा का किसान मेला करनाल में लगता है। हरियाणा में खिमांग देवता का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलम महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में केसरिया मेला कब और कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर मंडोला महेंद्रगढ़ में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ट में पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933 में। हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई थी। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में कितने विभागों के 1100 प्लस गैर जरूरी नियम समाप्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 विभाग। हरियाणा में 48 विभाग के 1100 प्लस गैर जरूरी नियम समाप्त किए गए हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। 48 विभागों के 1100 से अधिक गैर जरूरी नियम समाप्त किए गए हैं। 10 नए मेगा स्केल आईएमटी के विकास को गति देने की बात कही गई है। साथ ही भूमि लैंड पोलिंग नीति में संशोधन का भी उल्लेख किया गया है।
अब हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में रेलवे गैरेज एवं वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। यमुनानगर डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। हरियाणा में कपाल मोचन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में। हरियाणा में कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। हरियाणा में कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। दीनबंधु छोटूराम विद्युत तापीय परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरकार के अनुसार किसानों को अब व्हाट्सएप पर कौन सी नई सुविधा मिलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूआर कोड आधारित जे फार्म। हरियाणा सरकार द्वारा अब किसानों को व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड आधारित जे फार्म की सुविधा मिलेगी। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार किसानों को अब व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड आधारित जे फार्म उपलब्ध कराएगी। इससे जे फार्म प्राप्त करना और सत्यापित करना आसान व तेज होगा। क्यूआर कोड के माध्यम से दस्तावेज की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। इस सुविधा से ऋण एवं अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में किसानों को अधिक सुविधा मिलेगी। अब हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1985 को। हरियाणा के प्रथम एवं अंतिम राज्य कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूप चंद आफ्ताब पानीपत से। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना तट। हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्क ए हरियाणा। इसकी इनाम राशि है 5 लाख रुपए। हरियाणा उर्दू अकादमी का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाली पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए है। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिए समर्पित कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0172 5210 277। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिए समर्पित कॉल सेंटर शुरू किया है। कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर 0172 5210 277 है तथा इसका समय सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक है। इस सेवा के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी, शिकायतों का समाधान, मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को त्वरित, सरल और प्रभावी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। अब हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह कुंज। शिक्षा विभाग हरियाणा की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा सारथी। जीजेयू यूनिवर्सिटी हिसार की रिसर्च जनरल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचएसबी रिसर्च जनरल 2011 से। हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक संध्या। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना तट। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रभा। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीबी ग्राम जी योजना के तहत श्रमिकों के लिए वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार सुनिश्चित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 दिन। वीबी ग्राम योजना के तहत श्रमिकों के लिए वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। वीबी ग्राम योजना के तहत श्रमिकों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार सुनिश्चित करने का प्रावधान है। योजना के अनुसार देश में सर्वाधिक 409 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का लाभ देने का दावा किया गया है। श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर करने की व्यवस्था की गई है। भुगतान में लापरवाही होने पर 10,000 तक जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा गया है। अब हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दभूमि। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल रिसर्च कलानिधि कैरियर 360। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिगंधा। एचएयू यूनिवर्सिटी हिसार की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा खेती। हरियाणा सहकारिता विभाग की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सहकारी प्रकाश। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत हर गांव और शहर में किसका गठन किया जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी ड्रग ज्वाइंट टास्क फोर्स। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत हर गांव और शहर में एंटी ड्रग ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत हर गांव और शहर में एंटी ड्रग ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य नशे के नेटवर्क और तस्करों के विरुद्ध सीधी एवं प्रभावी कार्रवाई करना है। अभियान में पंचायतों, स्थानीय निकायों और समाज की भागीदारी से निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। साथ ही नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान देकर नशा छोड़ चुके लोगों के पुनर्वास को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवानी, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। द ग्रेट खली रेसलिंग अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। नेशनल शूटिंग अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में। हरियाणा में दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरी महल हिसार में। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में ईडब्ल्यूएस वर्ग के आईटीआई विद्यार्थियों को अधिकतम कितनी मासिक स्टाइपेंड प्रदान की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000। हरियाणा में ईडब्ल्यूएस वर्ग के आईटीआई विद्यार्थियों को 2000 मासिक स्टाइपेंड प्रदान की जाएगी। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग के आईटीआई विद्यार्थियों को अधिकतम 2000 प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। राज्य की 377 सरकारी आईटीआई में लगभग 1 लाख सीटों पर प्रवेश की व्यवस्था है। ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग डीएसटी के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देकर युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना है। अब हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दासिको द्वारा। कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर बनाया गया था। थानेसर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाबर मिट्टी। रानी कौर का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी चांद कौर। रानी चांद कौर की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिहोवा कुरुक्षेत्र में। रानी चांद कौर की हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूरल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब हम हरियाणा करंट अफेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा विजन 2047 के तहत उच्च शिक्षा में कौन सी नई पहल की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदेश में वर्ल्ड क्लास एआई कॉलेज बनाए जाएंगे। हरियाणा में विजन 2047 के तहत उच्च शिक्षा में प्रदेश में वर्ल्ड क्लास एआई कॉलेज बनाए जाएंगे। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा विजन 2047 के तहत राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और वैश्विक स्तर का बनाया जाएगा। प्रदेश में वर्ल्ड क्लास एआई कॉलेज स्थापित किए जाएंगे ताकि नई तकनीकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। बीए तक छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करने तथा 22 मॉडल संस्कृति महाविद्यालय को स्वायत्त संस्थान बनाने की योजना है। शिक्षा में वैश्विक रैंकिंग, गुणवत्ता, शोध और मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी जैसी प्रोत्साहन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपकी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।